नमस्कार, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट कॉलेज स्टडी पर। और आज हम आपके लिए कुछ खास लेकर आए हैं जो हमने स्टार्ट की थी ना बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स के इंपोर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज। इसकी मैंने एक सीरीज शुरू करी थी, तो उसी को कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं। और आज हम आपको यूनिट 2 के हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपसे परिचय आपका परिचय करवाएंगे। आपको बताएंगे कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन सबसे पहले करना चाहिए इस यूनिट 2 में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें ताकि हर किसी को ये फायदा उठा पाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कर पाए और कम समय में अपनी बेस्ट तैयारी करके अच्छे मार्क्स ला पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखेंगे इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहा, चुंबकीय क्षेत्र में किसी गतिमान आवेश पर कार्यरत बल का मान ज्ञात करें और इसकी दिशा बताएं। या फिर आपसे वो ये भी बोल सकता है लॉरेंज बल किसे कहते हैं। यार इसमें आपके लॉरेंज बल की बात होगी तो लॉरेंज बल क्या होता है इसकी बात मतलब इसको आप याद करके जाएं, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप अगर लॉरेंज बल याद कर रहे हैं तो ये दोनों आपकी थोड़ा बहुत जब आप लॉरेंज बल के बारे में पढ़ेंगे तो उस लॉरेंज बल की दिशा याद करने के लिए इन दोनों नियमों का पालन होता है, फ्लेमिंग का और दाएं हाथ के तेली का। तो इनको एक बार जरूर पढ़ के जाए। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट टाइप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहा, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये इसकी आपके बारे में मतलब आपको ये शॉर्ट टाइप में पूछा जाता है ज़्यादातर, तो याद करके जरूर जाना है इसको। ठीक है, उसके बाद आपको साथ ही साथ चुंबकन धारा क्या होती है, चुंबकन क्षेत्र क्या होता है, इनके बारे में पता होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्वतंत्र धाराएं क्या होती हैं, बद्ध धाराएं क्या होती हैं, ये जरूर याद करके जाइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं। उसके बाद मेडलिंग नियतांक, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आयनिक क्रिस्टल की ससंजक ऊर्जा हेतु व्यंजक व्युत्पन्न करना, इस संदर्भ में मेडलिंग नियतांक ज्ञात करना। देखो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी आपको करके जाना चाहिए। उसके बाद ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसको अलग अलग टाइपों में पूछ लेते हैं। या तो आपसे इसको दीर्घ में पूछ सकते हैं, आई मीन लॉन्ग आंसर टाइप में पूछ सकते हैं, या फिर शॉर्ट में पूछ सकते हैं, मतलब किसी प्रकार से पूछ सकते हैं। आपके में अगर ऑब्जेक्टिव आते तो इनसे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, तो इनके बारे में नॉलेज जरूर लेकर जाइए। प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थों में अंतर। ठीक है, तो इससे आपको इनके बारे में नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद लेनार्ड जॉन विभव क्या है, लार्मर आवृत्ति क्या है, थोड़ा बहुत इनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइए, आ सकते हैं। एंड उसके बाद क्यूरी ताप नियम क्या होता है, क्यूरी वाइस नियम क्या होता है, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी रख के जाइए। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मैं जो भी बता रहा हूँ मतलब आपको पूरा पूरा रट के जाना है, यार ऐसा नहीं है। पूरा पूरा तो यार पढ़ कम समय में, अगर आपके पास पेपर में कम टाइम है तो आप पूरा पूरा पढ़ ही नहीं सकते हो। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि आप सिलेबस देखो अपना, और सिलेबस के हिसाब से जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ उनके बारे में कम से कम नॉलेज लेकर जाओ। अगर आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा है तो मैं बस यही कहूँगा कि आप नॉलेज लेकर जाओ, जिससे पेपर में अगर उससे रिलेटेड या अगर मान के चलो क्यूरी नियम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गया तो आपको क्यूरी नियम पता होगा, तो उस आधार पे आप जानकारी लिख के तो आओगे। जो भी आ रहा है लिख के जरूर आओ। यूनिवर्सिटी एग्जाम में यही होता है, आपको कोई कुछ छोड़ना नहीं है यार। उस चीज़ से रिलेटेड आप जो भी आता है आप लिख के जरूर आओ। कम से कम आपके अगर पास होने के भी अगर दिक्कत हो रही है तो कम से कम जो आता है लिख के आओ, हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट जरूर करके आओ। ठीक है, मैं ये नहीं कहता पूरा एकदम सेम टू सेम याद करके जाओ। एकदम जैसा आपको समझ आता है आप उनको आंसर्स को पढ़ के देखिए, जैसा आपको समझ आता है उस आधार पर याद कर लीजिए। जो लाइन याद है नहीं हो रही, मान के चलो ये पैराग्राफ आपको याद नहीं हो रहा तो छोड़ दो, आगे का याद करो। जितना याद हो रहा है उतना याद करो, और पेपर में जिस जो मतलब उस चीज़ से रिलेटेड आता है आपको आप लिख के जरूर आओ। ठीक है, ठीक है। और आगे चलते हैं। धारणशीलता क्या होती है, निग्राहिता क्या होती है, सैतिलानी क्या होती है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, ये सब के बारे में नॉलेज लेकर जरूर जाओ। मैं इसलिए नॉलेज वर्ड का यूज कर रहा हूँ, नॉलेज लेकर जरूर जाओ यार। आपको क्या पता आ गया तो आप लिख तो आओगे कम से कम, इनका कॉन्सेप्ट समझ कर जाओ। और जल्द ही हम काम कर रहे हैं इस चीज़ पर कि आपको फिजिक्स के जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ उन सभी का आसान भाषा में और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन दूं, जिससे आप वीडियो देखते ही आप समझ जाएं। को प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश रहेगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री सभी के साथ जैसे हम मैथ के सॉल्यूशंस बना रहे हैं वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री के भी बनाए जाएँ। तो चलिए आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में देखें तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्व लटकी धारावाहिक कुंडली पर लगने वाले बल आघूर्ण का सूत्र, और ये अधिकतम कब होगा न्यूनतम कब होगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देख सकते हो कहाँ कहाँ कितनी बार पूछा गया है, आप देख सकते हो, तो इसको जरूर करके जाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। उसके बाद पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र बी की परिभाषा और इसका मात्रक। ये शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ये लॉन्ग टाइप के बीच में मैंने बता दिया है बट ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको करके जाइएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हो स्वतंत्रता पूर्व लटके वृत्तीय धारा लूप पर बल आघूर्ण की गणना। बल आघूर्ण को किससे दर्शाते हैं, टाउ से। ठीक है, उसके बाद एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, ये 4 तरीकों से पूछा जाता है। पहला है कि सिद्ध करो किसी एम द्रव्यमान और क्यू आवेश से एक समान आवेशित वस्तु के गुणन से संबद्ध चुंबकीय आघूर्ण की
उसके कोणीय संवेग से निष्पत्ति Q/2m के इज इक्वल टू होती है जायरो चुंबकीय अनुपात किसे कहते हैं। देखो ये शॉर्ट टाइप में भी पूछ सकता है जायरो चुंबकीय अनुपात किसे कहते हैं। उसके बाद या फिर ये दूसरे तरीके से बोल सकता है जायरो चुंबकीय अनुपात क्या है, Q और m द्रव्यमान के वृत्ताकार मार्ग पर घूमते कण के लिए इसका मान। उसके बाद इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का चुंबकीय आघूर्ण इसका पूर्ण गुणक होता है। ये मतलब कुछ भी सिद्ध करना आ सकता है। कोणीय संवेग और जायरो चुंबकीय अनुपात पर संक्षिप्त टिप्पणी। देखो इसमें तो आपके शॉर्ट टाइप भी बन सकते हैं, तो इनके बारे में नॉलेज देकर जाना। और ये प्रमेय आपको आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ही, देख सकते हो आप कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बायो सावर्ट का नियम। भाई क्लास 12 में फिजिक्स तो पढ़ी होगी यार। सबसे फर्स्ट वाला जो टीचर लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं वो यही होता है, बायो सावर्ट का नियम, क्योंकि उस चैप्टर की मैग्नेटिज्म चैप्टर की शुरुआत ही इससे होती थी, चुंबकत्व वाले की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहा कि बायो सावर्ट का नियम का उपयोग करो और ऋजु धारावाही तार के कारण इसके समीप किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक उत्पन्न करो। तो इसमें देखो ये आपका जो डायग्राम बनेगा वो ये होगा आपका डायग्राम। ठीक है, तो इस डायग्राम वाला जरूर बना के आना, क्योंकि डायग्राम के मार्क्स मिलते हैं। अगर आपको कुछ थ्योरम याद नहीं आ रही तो कम से कम जो सवाल में दिया है उसको लिख देना, दिया है उपपत्ति वगैरह, और चित्र बना देना, आधे मार्क्स मिल जाएंगे। भाई ये यूनिवर्सिटी एग्जाम है, इसमें आपको बोर्ड की तरह बिल्कुल सेम टू सेम पूरा सया वया के कुछ नहीं लिखना पड़ता, जो आ रहा है रिलेटेड लिख कर आओ। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहा है, वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकलना है। मतलब एक कुंडली का आपको चित्र बनाना है। ये देख सकते हो आपका ये वाला चित्र बनेगा, चित्र जरूर करके जाना है, क्योंकि चित्र काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, टीचर लोग चित्र देख कर ही मार्क्स दे देते हैं कभी कभी। तो उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहा, परिमित और अनंत लंबाई की प्रणालिका की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक स्थापित करना, या फिर इस तरीके से पूछ सकता है। देख सकते हो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एम्पियर का परपति नियम। तो स्टूडेंट्स आपको ये करना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा, तो इसलिए ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है इस थ्योरम में। जैसे मान के चलो एम्पियर का परपति नियम आपको 12th नोट्स में मिल रहा है, तो उसी को करके जाओ, क्योंकि वो आपको याद होगा, आपने 12th में भी किया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, स्थिर चुंबकत्व के मूल्य हम लिखना है अवकलन के रूप में, और ये हमको सिद्ध करना है। तो पहला वाला भाग जरूर कर लेना, दूसरा वाला भाग भले आपको ना हो याद, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो पहला वाला जरूर करके जाना है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक चुंबकीय द्विध्रुव के कारण इसकी निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र स्थापित करना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इसका डायग्राम आपके सामने ये रहा, आप देख सकते हो डायग्राम। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहा, स्वतंत्र धाराएं बद्ध धाराएं किसे कहते हैं। तो इनकी परिभाषा करने के जाना, क्योंकि शॉर्ट टाइप में पूछी जाती है। और जे बाउंड इज इक्वल टू कर्ल एम, इसको सिद्ध करना आना चाहिए, और इसका एक डायग्राम होता है, ये भी करके जरूर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मोस्ट IMP है, काफ़ी पूछा जाता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस एम, इस समीकरण की स्थापना करना। ठीक है, ये करके जाना, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेंजविन सिद्धांत आजकल बहुत पूछा जाने लगा है, तो लेंजविन सिद्धांत के बारे में थोड़ी जानकारी लेकर जाना। लेंजविन सिद्धांत क्या होता है, और उसके आधार पर आप प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति के लिए व्यंजक निगमित करना, थोड़ा देख के जाना। प्रतिचुंबक के बाद अनुचुंबकत्व के लेंजविन सिद्धांत को भी थोड़ा देख करके जाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और उस आधार पर अनुचुंबकीय पदार्थ की उसके परम ताप की व्युत्क्रमानुपाती होती है, ये सिद्ध करना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्यूरी वाइस नियम प्राप्त करना। ये क्यूरी वाइस नियम और क्यूरी ताप की विवेचना करना। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो वैसे ये जो बुक है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही दिए गए हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। अब उनमें से भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि जिनके ज़्यादा चांस हैं आने के, तो समझ सकते हो थोड़ी संख्या ज़्यादा है, बट करना तो आपको होगा, क्योंकि वैसे तो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, बट उनमें से भी मैं आपको छांट के दे रहा हूँ कि यार ये वाले ज़रूर कर लो, ये आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं। आपके पास कम टाइम है तो कम टाइम में एकदम स्मार्ट तरीके से, अच्छे तरीके से आप अपनी पढ़ाई को पूरा कर पाएँ, बस यही मोटिव है हमारा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो इससे आपसे छोटी परिभाषा भी बना सकते हैं शॉर्ट टाइप में कि शैथिल्य हानि क्या होती है। शैथिल्य हानि के बारे में बताइए, तो थोड़ा शैथिल्य हानि पढ़ के जाना है, और उस आधार पर जो व्यंजक निगमित करते हैं, ये जो क्वेश्चन में लिखा है उसको जरूर करके जाना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा, नरम लोहे और स्टील के लिए शैथिल्य वक्र खींचना और कारण बताना। स्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक, ट्रांसफार्मर और डायनामो के क्रोड बनाने के लिए पदार्थ के चयन में शैथिल्य वक्र का उपयोग किस प्रकार करते हैं। तो ये रहा इसका डायग्राम, देख सकते हो आप। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, डायग्राम कम से कम देख के जाना। तो फाइनली आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको यूनिट 3, 4, 5 जो आने वाली वीडियोस होंगी उनको बताएंगे, और इस तरीके से इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे।
आई होप आपने यूनिट 1 के देख लिए होंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में किसी अदर इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।